दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। सबसे पहले ये बताइए कि मेरी हेयर स्टाइल कैसी लग रही है? मैंने आज ही करवाई है। सेकंड दूसरा ये है कि मैं एक जगह पढ़ रहा था आज तो एक लेख था जो कि खासकर पुरुषों के लिए लिखा गया है। क्योंकि अमूमन देखा गया है कि जो इतने भी लेख वगैरह होते हैं, स्त्रियों के लिए लिखे जाते हैं। पुरुषों पर कोई ज़्यादा ध्यान देता नहीं कि भई उसका क्या है, चलने दो। बट मुझे मुझे भी अच्छा लगा, काफ़ी बेहतरीन लिखा है लिखने वाले ने। तो मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, आपको भी अच्छा लगेगा। तो जो लेख है उसका जो शीर्षक है वो है कि पुरुष को मेकअप की आवश्यकता क्यों नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, पुरुष का श्रृंगार प्रकृति ने किया है, कैसे? तो उन्होंने जो बताने की कोशिश की इस लेख के द्वारा, तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि स्त्रियाँ तो काँच का टुकड़ा होती हैं। स्त्रियाँ तो काँच का टुकड़ा होती है जो कि रोशनी पड़ने पर ही चमकती है। रोशनी पड़ने से मतलब उनका मेकअप से लेना है। रोशनी पड़ने पे ही चमकती है। किंतु पुरुष पुरुष वह हीरा है जो अंधेरे में भी चमकता है। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि खूबसूरत हमेशा मोर होता है, मोरनी नहीं होती, आपने देखा होगा। दूसरा, मोर रंग बिरंगा हरे नीले रंग का होता है जबकि मोरनी काले और सफेद रंग की होती है। तीसरा, मोर के पास पंख होते हैं इसलिए उसे मोर पंख कहा जाता है जबकि मोरनी के पास पंख नहीं। ठीक है। दांत हाथी के पास होते हैं, हथनी के पास नहीं होते। और ये दांत, हाथी के दांत जो बहुत बेशकीमती होते हैं, ठीक है ना। जो और नर हाथी जो है ना, मादा हाथी के मुकाबले बहुत खूबसूरत है। सेम थिंग, आपने कस्तूरी जो होती है वो हमेशा नर हिरन के पास पाई जाती है, मादा हिरन के पास नहीं पाई जाती। और नर हिरन मादा हिरन के मुकाबले बहुत सुंदर होता है। जो नागमणि होती है वो केवल नाग के पास पाई जाती है, नागिन के पास नहीं। और वो नागिन है उस नाग की भयंकर दीवानी होती है जिस नाग के पास नागमणि होती है, ठीक है ना। शेर के ही गले में माला पाई जाती है जिसको सर्कल जो घेरा रहता है, जबकि शेरनी के में नहीं। और आप देखेंगे शेर उसकी वजह से कितना सुंदर सजीला और रौबदार दिखता है जबकि शेरनी के साथ ऐसा नहीं है। रत्न जो होते हैं वो हमेशा महासागर में पाए जाते हैं, नदियों में नहीं पाए जाते। और तो और अंत में नदियों को उसी महासागर में जाके गिरना भी होता है। तो प्रकृति ने पुरुष के साथ कोई अन्याय नहीं किया। प्रकृति ने पुरुष को वो हर बेशकीमती तत्व से नवाजा है जो कि प्रकृति के पास थे। एक सबसे बड़ा आश्चर्य जो है कि 9 महीने स्त्री के गर्भ में रहने के बाद भी औलाद की शकल, स्वभाव और सूरत पूरी तरह से उसके पिता से मिलती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है जो प्रकृति ने पुरुष को दिया है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि पुरुष का जो श्रृंगार है, जो मेकअप है, जो साज-सज्जा है, वो प्रकृति ने स्वयं किया है। और जब खुद से हम किसी चीज़ को सजाते हैं, तो हर वो चीज़ हम देते हैं, जो हमारे पास सबसे ज़्यादा कीमती होती है और वही प्रकृति ने हमारे साथ किया है। तो भई, ये लेख मुझे तो बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा क्योंकि पहली बार किसी पुरुष के लिए लिखा गया है। मुझे लगता है आपको भी पसंद आया होगा। तो भाई लोगों, शेयर करने से अपने आप को रोके नहीं और रोक कर इस पाप के भागीदार ना बने कि आपने पुरुषों के लिए लिखे गए को शेयर नहीं किया। कमेंट्स कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई के पर ऐसे ही प्यार लौटाइए। थैंक यू।